प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ महबूब को कहीं देखा? क्यों, सब ठीक तो है ना? दैत की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें तेज बुखार है, डॉक्टर को लाना होगा। ठीक है, मैं महबूब साहब को देखता हूँ। डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है? दैत की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ जानकी दैत को? उन्हें तेज बुखार है, डॉक्टर लाना होगा, महबूब को बुलाने भेजा है। मैं जानकी दैत के पास जाती हूँ। ठीक है। क्या बात है, खैरियत तो है ना? दैत की तबीयत ठीक नहीं है महबूब, डॉक्टर लाना होगा। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर लेके आता हूँ। महबूब, मेरे हाथ पांव ढीले हो रहे। डार? एक तो दैत की उम्र, ऊपर से बेहोशी में पहली बार अपने पोते और बेटों का नाम लेना। कब तक वो बेचारी बर्दाश्त करती? अपने अपने ही होते हैं महबूब। हमने जन्नत का न जाने क्या से क्या कर डाला है। डार, हमने कुछ नहीं किया, याद रखना, हमारे दुश्मनों ने ये सब कुछ किया है। तो हौसला रख, दैत को कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर लेके आता हूं। चल जसबीर मेरे साथ, तुम यहीं रहना। परवेज आ जाओ। हिम्मत से काम ले डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब्र रखें। महबूब डॉक्टर को लेने गया है, जल्दी आ जाएगा, आप घर जाइए। चाचा, हरे और किशन का एड्रेस है आपके पास? क्यों, सब खैरियत तो है? अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन खुदा ना करे अगर जानकी दैत को कुछ हो गया तो हम उनके रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? उन्हें यहाँ बुलाना होगा। नहीं परवेज, हम उन्हें यहाँ नहीं बुला सकते। क्यों? क्यों नहीं बुला सकते? इसलिए नहीं बुला सकते कि आप चुप क्यों हो गए हैं? आखिर वजह क्या है? क्या हमारा यह फर्ज नहीं है कि हम एक बीमार कमजोर औरत के घर वालों को उसकी बीमारी की इत्तला दें? क्या यह हमारा इंसानी फर्ज नहीं है कि हम एक मां को उसकी औलाद से मिला दें? परवेज, बेशक यह हमारा फर्ज है, लेकिन इस वक्त हम मजबूर हैं। हम उन्हें यहां नहीं बुला सकते। आखिर क्यों नहीं बुला सकते? इसलिए कि क्योंकि उनकी जान को खतरा है। खतरा? किससे खतरा है? मुझसे? आपसे? डार साहब से? महबूब साहब? किससे? नहीं परवेज, समझने की कोशिश करो, यहां के आतंक से। यह जुल्म है, यह सरासर जुल्म है। क्या हम इस आतंक के खौफ से ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे खड़े रहेंगे? क्या हम एक बूढ़ी लाचार मां को ऐसे ही सिसक सिसक कर मर जाने देंगे? नहीं, कम से कम मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा।
डॉक्टर साहब, देह ठीक हो जाएगी ना? इंजेक्शन दे दिया है, बुखार तो उतर जाएगा। लेकिन बात उम्र की है डार साहब, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ है। हम तो सिर्फ दवा दे सकते हैं। अगर उनका अपना कोई पास हो तो अच्छा है। अच्छा, तो मैं चलता हूं। उम्मीद है कि बुखार तो उतर जाएगा। रात भर देखते हैं, नहीं तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। अच्छा, इजाजत दीजिए। खुदा खुदा डॉक्टर साहब। मैं क्या करूं महबूब? कितनी बार जान की जैद से कहा कि चल जम्मू होकर आते हैं, नाराज हो गई मुझसे। कहने लगी मैं नहीं जाती उस गर्मी में। मैंने कहा वहां जाकर आ जाएंगे और अपनों से भी मिल लेंगे। पता है क्या जवाब दिया? बोली मेरे अपने खुद यहां आएंगे और तुम क्या पराए हो। तू ही बता मैं क्या जवाब देता उसे। जिंदगी अजीब खेल खेलती है डार, तरह तरह के रंग बदलती है। बड़े दावे से हमने दर्द को यहाँ रोका था। अरे हमने क्या रोका था, वो तो खुद ही रुकी थी और कहने लगी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब होगा सब ठीक? कौन सी नजर लगी मेरे इस वतन को? शायद हमारी अपनी ही नजर लगी है महबूब। समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो। मजीद खान, जान की देद बहुत सख्त बीमार है। वो बुखार से जल रही है मजीद खान। बेहोशी में बार बार वो अपने बच्चों का नाम ले रही है। उसके बच्चे, उसके घर वाले यहां से दूर जम्मू के किसी कैंप में ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बहुत जल्द वे अपने घरों को वापस लौट आएंगे। मजीद खान, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूं कि तुमने मेरे जैसे लोगों की पीठ पर जो तकदीर की लकीरें खींची हैं, उसमें कहीं हमारी तलाफी भी है या नहीं? तुम यहां के कानून हो मजीद, हमारी सरकार हो। आज तक तुमने जो कुछ भी किया वो ये कहकर किया कि वो सब हमारी हिफाजत के लिए है। तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर लिया मजीद। अब सिर्फ एक मां का कर्ज तुम पर बाकी है। अगर तुम में यहां के लोगों को पकड़कर बंद करने की ताकत है तो अपनी उसी ताकत, उसी सोच को कहीं जरा सा इंसानियत के लिए भी इस्तेमाल कर लो मजीद। आप मुझसे क्या चाहते हैं सूफी साहब? क्या कानून की इतनी बड़ी फौज एक बीमार मां से उसके बच्चों को नहीं मिला सकती? क्या सिर्फ एक बार उन बदनसीबों को बुलबुल बाग तक वापस नहीं लाया जा सकता जो जम्मू की तेज झुलसती हुई धूप में अपनी मां से मिलने के लिए तड़प रहे हैं? मजीद खान, यहां के लोगों के सीने पर बहुत बड़ा बोझ है। खुदा के वास्ते इस बोझ को उतारने में हमारी मदद करो। अगर जान की देद अपने बच्चों से मिले बिना चली गई ना मजीद खान, तो याद रखना किसी भी बच्चे को मां के पैरों तले की जन्नत नहीं मिलेगी। खुदा के वास्ते मजीद, हमें इस अजाब से बचा लो।
अरे किसी ने परवेज को देखा? वो पता नहीं कहाँ चला गया। रजाक साहब, रजाक साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपने परवेज को कहीं देखा? नहीं तो, लेकिन बात क्या है? वो पता नहीं कहाँ चला गया है। हाँ याद आया, सुबह तो वो शहर जाने वाली सड़क की तरफ गया था। अरे डॉर वहां नहीं गया, मैं तो वहीं से आ रहा हूँ। हो सकता है कच्चे रास्ते से निकला हो। पता नहीं कहाँ चला गया, नया नया आया है बाहर से, और वैसे भी यहाँ हालात ठीक नहीं है। खुदा उस पर रहम करे। ओ भाई गुरुजी सब ठीक करेंगे, पर वो अकेला कहाँ चला गया? देखो तुम मेरे साथ चलो, मैं जरा देख के आता हूँ। महबूब साहब, पुलिस। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आपको तकलीफ दी मैंने। ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। तो सब खैरियत तो है? वो यहाँ तो सब खैरियत से है पुत्र, पर तू बिना बताए कहाँ चला गया था? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस जाना था तो मुझे कह दिया होता, मैं साथ चलता। यहाँ इस तरह सड़कों पर अकेले घूमना ठीक नहीं है। लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी था। यहाँ पर हर शख्स तुम्हारी वजह से परेशान है कि कहाँ चले गए। कम से कम बताकर तो जाते। लेकिन बताकर जाता तो आप लोग मुझे जाने भी नहीं देते। क्यों नहीं जाने देता? पुत्र कोई बहुत जरूरी काम था क्या? जी, बहुत जरूरी। मैं हरि और किशन को तार देने गया था। क्या? जी हाँ, मैंने उन्हें यहाँ फौरन बुलाया है। नहीं, मैं तुम दोनों को वहाँ बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। माँ, दादी की तबीयत बहुत खराब है, वो हमारी राह देख रही होगी। क्या क्या वो हमारी दादी नहीं है? क्या उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है? और क्या होगा वहाँ? जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। कम से कम वो हमारा शहर है, हमारा भी घर है वहाँ। नहीं, हमारा कुछ नहीं है वहाँ। जो कुछ भी है वो यहाँ है, इन टूटे फूटे टेंटों में। यही हमारा सब कुछ है। ये टूटे फूटे बर्तन, ये अनाज के खाली डिब्बे, अब यही हमारा सब कुछ है। तुम लोगों को सब कुछ भूलकर अब यही जिंदगी गुजारनी है, सब कुछ भूलकर, समझे? तुम इन सालों में क्या क्या भूल पाई हो माँ? महबूब नेशनली को, डार साहब को, साजिदा मौसी को भूल पाई हो तुम? अपनी सहेलियां, अपने मोहल्ले वालों को भूल सकी हो तुम? अरे माँ, तुम तो अपना स्कूल नहीं भूल पाई, अपनी उस्तानी शमीमा को नहीं भूल पाई हो तुम। मैं सब कुछ भूल गई हूँ, सब कुछ। तू बार बार बहाने करके इन सूखे टीलों को देखकर रोती क्यों रहती हो? तुम किसका मातम कर रही हो माँ? जवाब दो। अपने नसीब का, अपने तकदीर का, अपने घर का मातम कर रही हूँ मैं। रात को अंधेरों में जब अपनी छाती पीट पीट कर सुबह उन निशानों को देखती हूँ तो वो चिनार के सुर्ख पत्तों की तरह मेरे सीने पर होते हैं। मैं ये सोचकर तसल्ली देती हूँ कि पतझड़ है, बाहर आएगी, लेकिन वो बाहर कभी नहीं आएगी। और अब मैं इंतजार भी नहीं करूंगी, और अब मैं तुम दोनों में से किसी को वहां जाने नहीं दूंगी। वहाँ किस बात का खौफ है माँ? मौत का। कौन मारेगा हमें वहाँ? महबूब नेशनली, डार साहब, नजीर, बशीर, जमीन, तुम्हारी वो उस्तानी शमीमा, ये लोग मारेंगे हमें? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं और कैसे समझाऊं? इस मौत से बेहतर है हमें वहां मौत आए। कम से कम वहां अपने लोग तो होंगे, और फिर चिनार के पत्तों का रंग हम भी तो देखें। दादी को हमारी जरूरत है, मां हमें जाने दो। परवेज ने हमें बुलाया है, और परवेज हमें धोखा नहीं दे सकता। मुझसे मत पूछो, अपने बाप से पूछो, जो सारा सारा दिन जमीन पर बैठे हुए लकीरें खींचता रहता है, जो परियों की दास्तानों की तरह तुम्हें बुलबुल बाग की कहानियां सुनाया करता है। बस विमला, बस, भगवान के लिए खामोश हो जाओ। कोई नहीं जाएगा बुलबुल बाग, तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा बुलबुल बाग, मैं जाऊंगा। मैं इसलिए जाऊंगा क्योंकि वहां मेरा घर है, मेरी माँ है,
मेरे सारे दोस्त, मेरे साथी, सब वहां हैं। मैं इसलिए वहां जाऊंगा क्योंकि अपनी माँ की चिता को मुझे तो आग देनी है। उसकी सिरहाने बैठकर उसके गले में गंगा जल के कतरे मुझे ही तो टपकाने हैं। मैं अगर नहीं गया, मैं जानता हूं वो मरेगी नहीं, और उसको भी यकीन है कि उसके जीते जी हर कश्मीरी पंडित वापस अपने घर लौटेगा। तुमने वो खत पढ़ा नहीं, वो जो डार साहब ने लिखा था? माँ ने लिखवाया था कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये एक दरबार मुंह है, लंबा दरबार मुंह, जिसमें सर्दी से बचने के लिए हजारों लोग वादी से जम्मू दफ्तरों में काम करने को जाते हैं अपनी जिंदगी का कारोबार चलाने के लिए। बुलबुल बाग मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा अपनी माँ के पास। एक लंबा दरबार मुंह, बुखार उतर गया है। शुक्र खुदा का। तुम नहा धो के नाश्ता कर लो, फिर आराम कर लेना। सारी रात जागते रहे हो। हाँ मैं चलता हूँ, तुम दियत के पास ही रहना, मैं थोड़ा दुकान में बैठूंगा। तुम आराम कर लो, दुकान पे किसी और को बिठा देना। नहीं, रात यहाँ बैठे बैठे पूरी नींद कर ली है। होशियार, खबरदार! बुढ़िया सो रही है, सबको जगा के सो रही है। होशियार होशियार, काशीनाथ जिंदाबाद। तैयारी करो, हाथ बढ़ाओ, कैंप बनाओ, तैयारी करो। आहा, गुलजार है गुलजार। चाय नहीं, खाना बनाओ, खाने की तैयारी करो। मेहमान इस बंद कर, बंद कर। ए सुबह सांस उठा बजा। शिकायत करता है, किसकी शिकायत करता है? बोझ है तेरे सीने पर। सबके सीने पर बोझ है, सबके सब कर्जदार। अपना अपना कर्जा उतारो। फॉरेन से आया है, क्यों आया है? कर्जा उतारना था, इसीलिए आया है। सफाई किया करो, सफाई किया करो, मन साफ रहे। जाना है, तैयारी करनी है, जाना। टेप रिकॉर्ड सब मालूम है। माफी। मैंने क्या कहा, वो सब देख रहा है। क्या करेगा? आप जो हुक्म करेंगे वही करूंगा। जा शेव कर, ग्राहक बहुत आ रहे हैं। अल्लाह। सफाई किया करो, मन साफ रहेगा। अल्लाह। ग्राहक बहुत आ रहे हैं, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। ना, मैं ना कहता हूं। अगर आप लोगों ने मेरा मशवरा मांगा है तो मेरा मशवरा है कि बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम ये चाहते हो कि जगन्नाथ या इसके परिवार का कोई आदमी बुलबुल बाग जाए? जी महाराज। एक बात पूछूं तुमसे, पिछले 9-10 वर्षों में तुम क्यों नहीं कभी गए बुलबुल बाग? इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी जान से प्यार है ना? इनकी माँ वहाँ रहती है, इनका वहाँ जाना बहुत जरूरी है। भगवान ना करे उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? आखिर उसका दाह संस्कार कौन करेगा? जिस भाई के साथ वो रहती है, जो बरसों से उसकी सेवा कर रहा है, वही करेगा उसका अंतिम संस्कार भी। उसकी खिदमत और तीमारदारी में उसने कोई फर्क नहीं रखा है। जानकी बहन की सेवा में उसने अपनी जान लगा दी है। आज तक उसने अपने फर्ज से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। जगन्नाथ उसका बेटा है और वो यहाँ तड़प रहा है। डार भी तो है। अगर ये यहाँ तड़प रहा है तो वो भी तो अपनी माँ के साथ वहां मर रहा होगा। वो सब तो ठीक है, मगर अगर कुछ हो गया तो? आखिर धर्म भी तो कोई चीज है ना। धर्म और मजहब इस देश को खा गए हैं, लेकिन अभी तक अकल नहीं आई। पिछले 10 वर्षों में जानकी का धर्म नहीं बिगड़ा, डार का धर्म नहीं बदला, लेकिन आप लोगों का एक ही पल में बदल गया। हमारा एक ही धर्म है, एक ही मजहब है। हम लोग कश्मीरी हैं, सिर्फ कश्मीरी। धर्म और मजहब जिंदगी जीने का एक तरीका होता है। एक कुनबा, एक परिवार होता है, उसमें लोग होते हैं, हर एक की एक मंजिल होती है। अलग अलग धर्म
और अलग अलग मजहब हमारी मंजिल नहीं है नंदलाल। तलखी और नाराजगियां किस घर में नहीं होती हैं। भगवान रामचंद्र को जब वनवास मिल सकता है तो तुम और हम क्या चीज हैं। हो सकता है कि किसी नाराजगी की वजह से भगवान ने हमें वनवास दे रखा हो। आखिर कभी तो ये वक्त खत्म होगा। लेकिन इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमें जानकी बहन को यहाँ लाना होगा। माँ यहाँ नहीं आएगी। वो किसी भी हाल में बुलबुल बाग को नहीं छोड़ सकती, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए आप सब लोग मेरी बात मानिए, मैं वहां जाता हूँ, जाकर माँ से मिलता हूँ, उसे समझाता हूँ। इस तरह डरने से और मशवरे करने से कुछ हासिल नहीं होगा और वक्त निकलता जाएगा। बस और कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा। पहले आप भी मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या कर रहा है? रज़ाक साहब, आपको खुदा का वास्ता, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। ठीक है, मैंने तुझे माफ कर दिया, तू भी मुझे माफ कर दे। रज़ाक साहब, ऐसे नहीं कहते, ऐसे माफ नहीं किया जाता। तो कैसे किया जाता है? तू मुझे थप्पड़ मारेगा? ठीक है, देख मैंने तुझे एक थप्पड़ मारा था, तू मुझे 2 थप्पड़ मार दे, लेकिन देख मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। रज़ाक साहब, आपको आपके मरे हुए बाप का वास्ता। ठीक है, मुझे मेरे मरे हुए माँ बाप दादा पूरे खानदान का वास्ता, लेकिन तू यहाँ से चला, यहाँ से। आप नहीं जानते, मैं बहुत जलील हो गया। मैं भी हो जाऊंगा। मेरी दुकान बंद हो गई। अल्लाह ने चाहा तो मेरी भी हो जाएगी। रहम करिए रज़ाक साहब। देख बशीरे, हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? मेरी इज्जत के शीशे में दरार पड़ गई, आप कह रहे कुछ हुआ ही नहीं। अगर तेरी यही हरकतें रही तो एक दिन मेरे पूरे शीशे टूट जाएंगे। नहीं रज़ाक साहब, आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते। ये जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं ना, मेरी दुकान के सामने से टोपी पे मुर्गी का पर लगा के गुजरते हैं। देख बशीरे, देख मैं पागल हो जाऊंगा। देख बशीरे, मैंने तुझे माफ कर दिया, तू भी मुझे माफ कर दे। अब तो आराम से जी और मुझे भी आराम से जीने दे। बाकी दुनिया जाए जहन्नुम में और उस पर भी तेरी तसल्ली नहीं होती तो कल सुबह मैं एक बड़ा सा मुर्गा खुद तेरी दुकान पे छोड़ जाऊंगा। रज़ाक साहब, रज़ाक साहब, नहीं रज़ाक साहब, नहीं ऐसा मत करना। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा, मगर मुर्गा मत लाना। मैं जाता हूँ। रज़ाक साहब, आप रुकिए। ये मैं आपके लिए एक चीज लाया था। ये क्या है? आप खुद देख लीजिए। तुझे रज़ाक साहब, आप ये सोचना कि जिगरी चली गई, औलाद छोड़ गई, इनको पाल लेना खुदा। ओए बशीरे, अरे बशीरे मैं पागल हो जाऊंगा, बशीरे मैं पागल हो जाऊंगा। चरा